देखो हम लोग पढ़ रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, और बहुत सारा पढ़ लिया हमने। आज नया वीडियो इसमें देखेंगे हम लोग कि वह जिससे प्रेम किया जाए, तो जिससे प्रेम किया जाए वह प्रेम पात्र क्या कहलाएगा? प्रेम। वह जिससे प्रेम किया जाए प्रेम पात्र, ठीक है, क्या कहलाएगा? प्रेम पात्र। आगे देखो, समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, प्रतिस्पर्धा, जिसे हम कंपटीशन कहते हैं, तो समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा क्या कहलाती है? प्रतिस्पर्धा, ठीक है। तो समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा क्या कहलाती है? प्रतिस्पर्धा। जैसे कंपटीशन प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें तो समान रूप से लोग जो है एग्जाम देंगे, सभी लोग समान रूप से देते हैं, सब लोग सोचते हैं कि मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, लेकिन जो बढ़िया पढ़ा होगा उसी का होगा, ठीक है। तो लेकिन चेष्टा तो सभी के अंदर है ना आगे बढ़ने की, तो समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा क्या कहलाती है? प्रतिस्पर्धा, ठीक है। जिसमें प्रतिभा है, प्रतिभावान, ये तो सरल है। जिसमें प्रतिभा है उसे क्या कहते हैं? प्रतिभावान। जिसमें प्रतिभा है उसे क्या कहते हैं? प्रतिभावान। आगे देखो, जो प्रणाम करने योग्य हो, प्रणाम महत्वपूर्ण है, इसको भी आप टिक कर ले। जो प्रणाम करने योग्य हो, प्रणाम क्या कहलाएगा? जो प्रणाम करने योग्य हो, प्रणाम, ठीक है। जो प्रणाम करने योग्य हो, प्रणाम। आगे देखो, जो मुकदमे का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी, ठीक है, क्या कहलाता है? प्रतिवादी। जो मुकदमे का प्रतिवाद करे क्या कहलाएगा? प्रतिवादी। जो मुकदमे का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी। जो मुकदमे का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी, ठीक है, क्या कहलाएगा? प्रतिवादी। जो प्रणाम करने योग्य हो, पढ़ा दिया, प्रणाम क्या कहलाएगा? प्रणाम। जो मुकदमे का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी, क्या कहलाएगा? जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, प्रलंब बाहु, क्या कहलाएगा? प्रलंब बाहु। प्रा मतलब अधिक, प्रा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिक, ठीक है। लंब मतलब लंबी, बाहु मतलब भुजाएं, ठीक है। तो जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, प्रालंब बाहु, क्या बना कहते हैं उसे? प्रलंब बना, प्रलंब बाहु, क्या कहेंगे? प्रलंब बाहु। आगे देखो, बच्चा जनने वाली स्त्री, प्रसूत, क्या कहलाएगी? प्रसूत। तो बच्चा जनने मतलब समझते हो? जन्म देने वाली स्त्री। तो बच्चा जनने वाली स्त्री क्या कहलाएगी? प्रसूत, क्या कहेगा? प्रसूत, ठीक है। आगे देखो, जो पहरा देने वाला हो, प्रहरी। जो पहरा देने वाला हो, प्रहरी, ठीक है, ये तो जानते होगे। जो पहरा देने वाला हो क्या कहलाएगा? प्रहरी, ठीक है। आगे देखो, उपकार के प्रति उपकार किया गया, उपकार, वो देखो प्रति उपकार है, उसी के साथ जोड़ दिया गया प्रत्युपकार, ठीक है। क्या हो गया? प्रत्युपकार। तो उपकार के प्रति किया गया उपकार, प्रत्युपकार। उपकार के प्रति किया हो गया उपकार क्या कहलाता है? प्रत्युपकार। उपकार के प्रति उपकार मतलब तुम्हारे लिए कोई उपकार कर दिया किसी ने, और तुम उसके लिए कर दो, तो उपकार के लिए किया गया उपकार क्या हो जाएगा? प्रत्युपकार, क्या हो जाएगा? प्रत्युपकार, ठीक है। और ये जो वर्ड है ये आपको लिखना जरूर है एक बार, क्योंकि एक बार तो कम से कम स्पेलिंग की प्रैक्टिस हो इनकी, ठीक है। तो उपकार के लिए किया गया उपकार, प्रत्युपकार, क्या कहलाएगा? प्रत्युपकार, ठीक है। आगे देखो, अगला जो है हमारा, उसमें क्या कह रहा है? कह रहा है किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप, प्रत्यारोप। किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप, मतलब तुम्हारे ऊपर कोई आरोप लगा दिस, ठीक है, तुम होके प्रति आरोप लगा दो। जो झगड़ा होती गाँव में तो यही होती कि नहीं, कहा दी हमारे घर के ये, तो हमारे खेतवा ये जो है ये जला डाली, तो वो कहा ये हमारे खेतवा जला डाली, तो वो मेड़ वाला का झगड़ा हो जाए कि हमारे मेड़ काट के खेतवा आगे जोत ली नहीं है, वो कहा ये ना हमार थी मेड़, वो काट के जोत ली, तो जो ठीक है वो देखना है। तो लड़ाई जब होती तो भैया एक आरोप लगाइए दूसरे पर, दूसरी पार्टी लगाइए ओके ऊपर, ठीक है, बात समझ पाए? तो ऐसा आरोप क्या कहलाएगा? प्रत्यारोप, क्या कहलाएगा? ये भी प्रतिधन आरोप से बना हुआ है, ठीक है। तो प्रत्यारोप क्या कहलाएगा? आगे देखो, लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत, देखो ऐसे जा रहा, लौट कर आया, गया, ऐसे गया और फिर वापस आया, तो वही काम हो गया ना। तो प्रत्यागत, प्रत्यागत, तो लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत, ये प्रत्यागत है, उससे हो जाएगा प्रत्यागत, हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रत्यागत। तो लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत, क्या हो जाएगा? प्रत्यागत। आगे देखो, नेक्स्ट हमारा, वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को है, ठीक है, जिसका पति विदेश जाने को है,
प्रवत्स्य पतिका क्या कहलाएगी? प्रवत्स्य पतिका मतलब वह नायिका, वह स्त्री कह सकते हैं जिसका पति परदेश जाने को है। काहे मैंने जा रहा हूँ, कमाने के लिए जा रहा होगा, तो जिसका पति भी प्रदेश जाने को है, ठीक है, तो वो स्त्री क्या कहलाएगी? प्रवत्स्य पतिका क्या कहलाएगी? प्रवत्स्य पतिका। याद रखना ये वाले जो स्त्री वाले जो आते हैं इनके एक जगह आपको इनको लिख लेना है, इनको बार बार पढ़ने हैं, ठीक है। तो वह स्त्री जिसका पति कहाँ जाने को है? प्रदेश जाने को है, तो वो क्या कहलाएगी? प्रवत्स्य पतिका। क्या कहलाएगी? प्रवत्स्य पतिका। वह स्त्री जिसका पति प्रोसित अर्थात प्रदेश गया हो, मतलब जिसका पति प्रदेश चला गया हो, तो वो फिर कहलाएगी प्रोसित पतिका। और जिसका जाने को है प्रवत्स्य पतिका। दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है, दोनों टिक कर सकते हैं अपना, ठीक है। प्रवत्स्य पतिका मतलब जिसका जो पति है जाने वाला है 2-4 दिन में, 1-2 दिन में जाने वाला है, 2 घंटे बाद, तो वो स्त्री क्या कहलाएगी? प्रवत्स्य पतिका। और जिसका पति चला गया है प्रोसित पतिका क्या कहलाएगी? प्रोसित पतिका। बात समझ पाए? जब मैसेज चला, जैसे मैसेज भेजने वाले हो, ठीक है, तो प्रवत्स्य हो जाएगा वो, और जब पहुंच जाए तो प्रोसित, प्रेषित होता है, प्रेषित लिखा रहता है, ठीक है। तुम लोग शायद पढ़े होगे, नोकिया वाले मोबाइल में लिख के आता था, ठीक है। ठीक, बात समझ पाए? आगे देखो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो पूछने योग्य हो प्रष्टव्य, ठीक है, जो पूछने योग्य हो प्रष्टव्य, जो पूछने योग्य है वो क्या कहलाएगा? प्रष्टव्य। जो पूछने योग्य हो प्रष्टव्य, जिसका पति परदेश पहुंच चुका हो या चला गया हो प्रोसित पतिका। जिसका जाने वाला हो प्रवत्स्य पतिका। जो पूछने योग्य हो प्रष्टव्य क्या कहलाएगा? प्रष्टव्य। तो ये ऐसा शब्द लिखना है जिसमें हम आपको टिक लगा देते हैं, ये बार बार आपको लिख करके प्रैक्टिस करनी है अपना कहीं रफ में, जहाँ पे बोल बोल के लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो प्रष्टव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रष्टव्य। प्राण देने वाली औषधि प्राणदा, तो प्राण देने वाली औषधि क्या कहलाएगी? प्राणदा। बात समझ पा रहे हो नहीं? प्राण देने वाली औषधि प्राणदा, ना प्राणदा, दा मतलब देना, तो प्राण देने वाली औषधि प्राणदा। लक्ष्मण जब मूर्छित हुए थे तो उनको कौन सी औषधि दी गई थी? संजीवनी बूटी। तो वह कौन है? प्राणदा ही तो है, संजीवनी बूटी, प्राण देने वाली औषधि क्या हो जाएगी? प्राणदा। आगे देखो, देखो, पाप या अपराध करने पर दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला धार्मिक या शुभ कार्य प्रायश्चित। तो पाप मुक्त होने के लिए या अपराध करने से दोष मुक्त होने के लिए जो किया जाने वाला धार्मिक या शुभ कार्य होगा वो प्रायश्चित होगा। क्या होगा? प्रायश्चित, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि हम अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, सुना है कि नहीं? तो पहले पाप करें फिर उसका प्रायश्चित करते हैं, ठीक। पहले करो, ये कहा है कि प्रायश्चित करना पड़े, है ना भाई। गलती से हो जाए तो बात अलग है, जानबूझ कर करोगे तो फिर प्रायश्चित कर रहे थे। जो देखने में प्रिय हो प्रियदर्शी, कितना बढ़िया शब्द। जो देखने में प्रिय हो प्रियदर्शी, ठीक है, दर्शी मतलब देखने में, तो प्रियदर्शी। जो प्रिय बोलता हो प्रियवादी, ठीक है, वाद माने बोलना होता है, वाद विवाद सुना होगा, वाद विवाद, ठीक है। तो वाद माने बोलना, आवाज से जुड़ा हुआ शब्द है। तो जो प्रिय बोलता हो वो क्या कहलाएगा? प्रियवादी। क्या कहलाएगा? प्रियवादी। जो प्रिय बोलता हो प्रियवादी, इसमें भी टिक लगा लें आप। जो प्रिय बोलता हो क्या कहलाएगा? प्रियवादी। बात समझ पाए? ठीक है। आगे देखो, प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा, ठीक है। बात समझ पाए? प्रियमवदा, जो प्रिय बोलता हो कोई व्यक्ति होगा प्रियवादी, अब स्त्री हो गई तो प्रियमवदा। स्त्री हो गई तो क्या हो जाएगा? प्रियमवदा, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रियमवदा, याद रहेगा, ठीक। वैसे क्या हो जाएगा? प्रियवादी। स्त्री अगर प्रिय बोलती हो तो प्रियमवदा। क्या होगा? प्रियम। आजकल ऐसी नहीं। वो शादी के पहले प्रियमवदा होती है, बाद में वाचाल। सही बात है कि नहीं? शादी के बाद में सब वाचाल। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है, ठीक है। आगे देखो, तो प्रियमवदा शादी के पहले, याद रखना। शादी के बाद वाचाल। देखो, जो दूसरे के अधीन हो पराधीन,
जो दूसरे पराधीन, पराधीन, ठीक है। तो जो दूसरे के अधीन हो क्या हो जाएगा? पराधीन। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय, जो प्रशंसा के योग्य हो क्या कहलाएगा? प्रशंसनीय, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं? प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। बहुत सारे शब्द तुम्हें अपने ऑटोमेटिक याद रहेंगे, जिसमें लगभग टिक लगाते हैं उनकी बस प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। आगे देखो, ऐतिहासिक युग के पूर्व का समय जो होता है वो कहलाता है प्राग ऐतिहासिक, ठीक है। ऐतिहासिक युग के पहले का समय, ऐतिहासिक युग समझते हो? ऐतिहासिक युग जिसकी जानकारी लिखित रूप से मौजूद है, ठीक है। लिखित, जैसे हम लोग अकबर के बारे में पढ़ते हैं, उसके पहले राजाओं के बारे में इतिहास में पढ़ते हैं आप लोग, प्राचीन भारत का इतिहास काल, तो जिसकी जानकारी हमें लिखित रूप से उपलब्ध है तो वो ऐतिहासिक हो गया। और जिसकी जानकारी लिखित रूप से मौजूद ही नहीं है तो वो प्राग ऐतिहासिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राग ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत जो मानव है, मानव, जब मानव किस रूप में रहता था? आदि मानव के रूप में रहता था, ठीक है। आदि मानव खाना बदोश, ठीक है, पेड़ों के पत्ते लपेटता था, कंदमूल फल खाता था, तो वो समय जो था वो प्राग ऐतिहासिक का कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राग। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? तो ऐतिहासिक युग से पूर्व का समय जो है वो कहलाएगा प्राग ऐतिहासिक। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति, पैतृक संपत्ति, या पैतृक होगी भाई, पिता से जो प्राप्त हुई संपत्ति नहीं कहते पैतृक, ठीक है। तो पिता से प्राप्त हुई जो ज्यादातर जो संपत्ति जो बच्चों को मिलती है, पैतृक संपत्ति मिलती है। पिता का घर, पिता की जितनी चीज है सब कुछ मिलती है। तो पिता से प्राप्त हुई संपत्ति पैतृक संपत्ति क्या कहलाएगी? आंखों के समक्ष प्रत्यक्ष, ये घटना प्रत्यक्ष रूप से हुई थी, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से हुई थी, तो आंखों के समक्ष प्रत्यक्ष, ठीक है। आगे देखो, आंखों के समक्ष जो घटना हो, आंखों के सामने हो तो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष। और जो आंखों के समक्ष ना हो उसे अप्रत्यक्ष या परोक्ष, परोक्ष भी तो होता है, ठीक है। आगे देखो, इसका विलोम शब्द भी ऐसे हो जाएगा। आगे देखो, जो अपनी मातृभूमि छोड़कर विदेश में रहता हो, प्रवासी। तो जो अपनी मातृभूमि छोड़ करके विदेश में चला जाए, बस जाए, वो कहलाएगा प्रवासी, ठीक है। क्या कहलाएगा? प्रवासी, ठीक है। आगे देखो, प्रयोग में लाने योग्य, प्रयोजनी, प्रयोग में लाने योग्य क्या कहलाएगी? प्रयोजनी। प्रयोग में लाने योग्य क्या कहलाएगा? प्रयोजनी। प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनी। किसी टूटी फूटी वस्तु का पुनर्निर्माण करना जो है वो क्या कहलाएगा? पुनर्निर्माण। तो सरल है, पुनर्निर्माण उसी से जुड़ा हो जाएगा। जो पांचाल देश की हो, पांचाली क्या कहलाएगा? पांचाल देश की हो वो क्या कहलाएगी? पांचाली। कौन थी? द्रौपदी, ठीक है। द्रौपदी महाभारत में जो थी वो पांचाली कहलाती। पांचाल प्रदेश के थी वो। पांचाल उस समय क्या था ये भारत में, तो वो आप इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है, किसका नाम, ठीक। तो जो पांचाल प्रदेश की हो वो पांचाली कहलाएगा। पांचाली अर्थात द्रौपदी के लिए। पर्वत की कन्या पार्वती, तो पर्वत की कन्या कौन हो जाएगी? पार्वती, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखो, जो केवल फल खा करके निर्वाह करता हो, फलाहारी, फल धनारी, फलाहारी, जो केवल फल खा करके निर्वाह करता हो, फलाहारी। जो हनुमान जी थे वो केवल फल खा करके जीवन निर्वाह करते थे, केला खूब खाते थे, समझ पा रहे हो नहीं? फल खाते थे वो, समझ पा रहे? ज्यादातर केवल वो फले खाते थे, ठीक है। तो फलाहारी हो गए। क्या हो गए वो? फलाहारी। आगे देखो, जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा या बेचा जाता है क्या कहते हैं? फड़ नहीं कहते थे, ये पहले ना सुनिए ना भाई, ये बहुत ना। तो ये बजा देखो, जो लोग होते हैं क्या उसको बोलते हैं, अनाज अनाज बेचते हैं, का बस फड़ लगा लो यहीं पर, नहीं सुना है? कहाँ? हाँ तो हो सकता है। तो ज्यादातर फड़ उसी को कहते हैं। जुआ खेलने का भी स्थान लिखा हुआ देखो इसमें, जुआ खेलने का स्थान भी देखो, एक खेलने का था, इसे भी फड़ कहते हैं, दिया नीचे, ठीक। तो इसमें भी टिक लगा लो आप, फड़, फड़ वाले में भी टिक लगा लो, ठीक। नीचे लिखा जुआ खेलने का स्थान भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? फड़, ठीक। आगे देखो, आय से अधिक व्यय खर्च करने वाला, फिजूल खर्च। तो जितनी आय है उससे ज्यादा व्यय कर रहा है, किसमें? तो फिजूल खर्ची क्या कहलाएगा? वो फिजूल खर्ची। बात समझ पाए? ज्यादा खर्च कर, जितनी आय रहे उससे फिजूल खर्ची, ठीक है। फलने वाला या फल देने वाला, फलदायी, फलदायी, फल देने वाला, फलदायी,
फल देने वाला कौन है? ईश्वर। ईश्वर है तो है फल देने वाला। जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म किए जब फल की इच्छा, मत करे इंसान। सुना है ना ये है गीता का ज्ञान। ठीक है, तो फल देने वाला कौन है? ईश्वर है। फलदायी, फलदायी कहेंगे उसे हम लोग। ठीक है, वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगा कर रखे जाते हैं। फूलदान देखा होगा शहरों में, है शोभा के लिए फूल लगा करके रखे, सजा के रखे जाते हैं। ठीक है, गाँव में रखे जाते हैं। तो फूल जो है बढ़िया उसमें लगा करके कृत्रिम फूल रखे जाते हैं, क्योंकि नेचुरल फूल तो आदमी की बस की बात अब रही नहीं है। ठीक है, कि वो उगाए, तो कृत्रिम से काम चला रहा है वो। ठीक है, तो वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगा करके रखे जाएं, फूलदान कहेंगे। क्या कहेंगे? फूलदान। बात समझ पाए? बड़े बड़े वृक्षों को काट करके इंसान अब घर में झाड़ियाँ उगा रहा है और कहता है हम प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं। समझ पा रहे नहीं? तो ऐसा इंसान हो गया है। आगे देखो, जिस कागज पर मानचित्र, विवरण या कोष्टक अंकित हो, फलक। ठीक है, तो जिस कागज पर मानचित्र, विवरण या कोष्टक अंकित हो, यानी मानचित्र अंकित हो, उस कागज को कहते हैं फलक। ठीक है, फलक माने देखो एक चीज और होता है, आसमान भी होता है। ठीक है, फलक माने आसमान भी। ठीक है, समझ पा रहे? ठीक, तो फलक माने आसमान भी होता है। ठीक, ये भी याद रखिए। और फलक माने वह कागज जिसमें मानचित्र बनाया गया है, उसको भी फलक कहते हैं। तो ये बात भी आप याद रखना। ठीक है, तो ऐसे सभी से फलक आ गया तो इसके दो अर्थ हो गए, का तीन भी अर्थ हो जाए। तो जब आप पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द, तो उसमें ऐसा अलग अलग शब्द उसी अर्थ वो अलग अलग होंगे उसके। ठीक है, आगे देखो, अगला शब्द है छत में टांगने के, छत में टांगने के शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हो। ठीक है, तो वो कहलाएगा फानूस। ठीक है, हाँ पुराने ज़माने में चलते थे, जो महलों में किनारे किनारे लगा रहता था, उसी में मोमबत्तियाँ, हाँ हाँ हाँ, उसी में लगा दिया था जलने के लिए। मोमबत्ती मसाल अलग है, जैसे इस तरीके से बना होता था, घेरा बने होते थे, ऐसे 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 से बना दे, और उसी में कैंडल वैंडल लगा करके बढ़िया सजा करके ले जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? फानूस। अब आरती वाली वो अलग होती है, वो आरती के लिए होता है, सब पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ बस याद रखिए, छत में टांगने का शीशे का कमल या गिलास जो है वो क्या कहलाएगा? फानूस। क्या कहलाएगा? फानूस। आगे देखो, घूम फिरकर सौदा करने वाला, फेरी वाला। तो ये तो याद ही होगा तुम्हें, घूम कर फिर करके जो सौदा करता है वो उसे फेरी वाला ही तो कहते हैं। आगे देखो, किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु बलि, तो बलि दी जाती है। ठीक है, तो पहले के लोग जो है बलि देते थे, हालांकि ये सब सही नहीं है, तो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन यहाँ चलो ठीक है। आगे देखो, जल में लगने वाली आग, ये बहुत बार पूछा गया है। जल में लगने वाली आग बड़वाग्नि। जल में लगने वाली आग क्या कहलाएगी? बड़वाग्नि। जल में लगने वाली आग बड़वाग्नि, महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। जल में लगने वाली आग क्या कहलाएगी? जो बहुत कुछ जानता हो, बहुअग। क्या कहलाएगा? बहुअग। जो बहुत कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे? बहुअग। आगे देखो, फिर पढ़ते हैं नया, जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो। जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो तो बहुश्रुत। बहुत कुछ सुन रखा हो क्या कहलाएगा? बहुश्रुत। बहु माने बहु, श्रुत माने सुनना, तो जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो तो बहुश्रुत। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, बहुभाषा भाषी। तो कितना बढ़िया शब्द है, जो व्यक्ति बहुत सी भाषाएं बोल लेता हो तो बहुभाषा भाषी। भाषी शब्द यहाँ पे जो आया है मतलब बोल लेता है, अब भाषाओं को बोल लेता है, तो बहुत सी भाषाओं को भाषित कर लेता है, तो बहुभाषा भाषी। तो जो बहुत सी भाषाओं को बोल लेता है उसे क्या कहेंगे? बहुभाषा भाषी। ठीक है, आगे देखो, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद। ठीक है, तो जो जानेगा बहुत सी भाषा है वो बहुभाषाविद। भाषा को जानना और बोलना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। आप अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते हैं, आप सिखा सकते हैं, लेकिन बोलना उतना अच्छा नहीं जान सकते। बोलना के लिए आपको अलग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बोलने वो तो वही है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग से। ठीक है, आगे देखो, जिसने बहुत कुछ देखा हो, बहुदर्शी। जिसने बहुत कुछ देखा हो, बहुदर्शी। तो जो गांव देहात में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, बेटा हमने
बहुत कुछ देखा है जीवन में। तो सही बात है, जो बुजुर्ग होते हैं उनको जीवन का बहुत अनुभव होता है और इसीलिए उनके पास बैठ कर के ज्ञान लेना चाहिए। जीवन पूरे जीवन का 80 साल की पूरी जो है चीज़ों के बारे में तुम्हें जानकारी वो दे देंगे कुछ क्षणों में। ठीक है, तो आगे देखो, नया देखो पॉइंट, आगे देखो, बहुत से रूप धारण करने वाला बहुरूपिया, बहुत से रूप धारण करने वाला बहुरूपिया। ठीक है, जिस स्त्री के संतान पैदा ना होती हो बांझ, ये सबको पता है। छोटे कद का आदमी बौना, किसे नहीं पता है। ठीक है, भोजन करने की इच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। बुभुक्षा, ठीक है, बुभुक्षा, ठीक है, बुभुक्षा, तो भोजन करने की इच्छा क्या कहलाएगा? बुभुक्षा, बहुत बार पूछा गया, इसको आप टिक कर लीजिए। ठीक है, तो भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा, क्या हो जाएगा? बुभुक्षा। आगे देखो, जिसकी जीविका बुद्धि के बल पर चलती हो बुद्धिजीवी। ठीक है, जिसकी जीविका बुद्धि के बल पर चलती हो बुद्धिजीवी। तो जितने मास्टर लोग पढ़ा रहे हैं उनकी जीविका बुद्धि पर ही तो चलती है। बताओ, कुछ करते हैं वो फिजिकली कुछ काम करते हैं क्या? तो बुद्धि से ही पढ़ा करके काम कर रहे हैं। जितने वैज्ञानिक लोग हैं लगभग अपनी बुद्धि से तो काम करते हैं, वर्कर तो अलग फिजिकल काम करते हैं। तो जितना भी बुद्धि से जितने काम करें लोग तो सब बुद्धिजीवी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बुद्धिजीवी, यानी बुद्धि के द्वारा जीवित रहने वाले बुद्धिजीवी। आए समझ में कि नहीं? अगला देखो, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके बोधगम, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके बोधगम। बहुत बोलने वाला, बहुभाषी दिया है लेकिन बहुत बोलने वाले के लिए वाचाल शब्द उपयुक्त होता है। कौन सा उपयुक्त होता है? वाचाल। आगे देखो, आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय, मतलब बहुमत, मतलब आधे से अधिक लोगों की एक राय हो जाए कि हाँ यही सही है, तो वो बहुमत। तो जब वोटिंग होता है तो सरकार बनती तो बहुमत से बनी, मतलब ज़्यादातर लोगों ने इनको मत दिया है अपना। ठीक है, जिसके पास कोई रोजगार ना हो, बेरोजगार, कितना बढ़िया शब्द है, बेरोजगार। रोजगार मतलब जिसके पास रोजगार है, कमा रहा है। अब बे मतलब नहीं, बेरोजगार। ठीक है, जिसके पास रोजगार ही नहीं तो वो क्या हो जाएगा? बेरोजगार। बात समझ पाए? अगला देखो, जिसका हृदय भग्न हो, भग्न हृदय, जिसका हृदय कैसा हो गया हो? भग्न हो गया हो। भग्न का मतलब उसका मन न लगे कई चीजों कार्य करने में। ठीक है, तो वो हृदय कैसा हो जाएगा? भग्न हृदय। ठीक है, तो जिसका हृदय कैसा हो गया? भग्न, तो क्या हो जाएगा? भग्न हृदय। भविष्य में होने वाला भावी। ठीक है, क्या कहला है? भविष्य में होने वाला भावी। ठीक, बात समझ पाए? भविष्य में होने वाला क्या कहलाएगा? भावी। तो तुम लोग देश के भावी जो है नव युवक हो, जो कि देश को चलाओगे आगे चल करके, है ऐसा अगर कह दिया जाए, भाई किसे क्या पता कौन क्या बनेगा, है ना। आगे देखो, जो भाग का धनी हो, भाग्यवान। दीवार पर बने हुए चित्र, भित्ति चित्र। भित्ति माने दीवार होता है, भित्ति माने क्या होता है? भित्ति माने क्या होता है? ठीक है, दीवार होता है। तो इसको भी आप टिक कर ले अगर आपको ना याद हो। तो दीवार पर जो बने चित्र है वो क्या कहलाएंगे? भित्ति चित्र। भूतों का ईश्वर भूतेश, भूतों का ईश्वर कौन है? भूतेश। किसके लिए आता है? शंकर जी के लिए। ठीक है, भूतों पर पूरा कंट्रोल रहता है नहीं शंकर जी का। तो भूतों के ईश्वर भूतेश, भूतेश। ठीक है, बात समझ पा रहे कि नहीं? आगे देखो, जो भू धारण करता है भूधर, कितना बढ़िया शब्द, जो भू को धारण करे भूधर। आगे देखो, जो पृथ्वी के गर्भ या भीतर के हाल शास्त्र जानता हो, तो पृथ्वी भूगर्भवेत्ता, जो पृथ्वी के भीतर की जानकारी जिसको हो तो वो क्या कहलाएगा? भूगर्भवेत्ता। ठीक है, पृथ्वी के भीतर क्या संरचना कैसी है उसके बारे में अध्ययन करता हो, पढ़ता हो, जानता हो, वो भूगर्भवेत्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? या भूगर्भ शास्त्री कहलाएगा। ठीक है, आगे देखो, वह शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन किया गया हो, भूगोल, पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन किया गया हो वो शास्त्र भूगोल कहलाती है। वे बातें जो पुस्तक के प्रारंभ में लिखी जाए, आरंभ में लिखी जाए, भूमिका लिखा होता है। जो पुस्तक कभी भी आप खरीदने जाओ तो उसके शुरुआत में भूमिका लिखा होगा, या लिखा होगा प्राक कथन। प्राक कथन, प्रा मतलब पहले कहा गया, प्राक कथन पहले ही कहा जा रहा है आपसे कथन। ठीक है, आगे देखो, जो पूर्व में था। ठीक है, जो पूर्व में था, भूतपूर्व,
या हुआ पर अभी नहीं है, जो पूर्व में था या हुआ होगा लेकिन अभी नहीं है, वो भूतपूर्व कहलाएगा। लिखा होता है भूतपूर्व प्रधान, लिखा लेते हैं भूतपूर्व चेयरमैन लिखा होता है कि नहीं लिखा है? जो पहले थे भैया चेयरमैन पहले थे, अब नहीं है, ठीक है। जो किसी पद पर पहले रहा हो भूतपूर्व, ठीक है। ठीक, भूतपूर्व कोरोना पीड़ित कोरोना वायरस से पीड़ित आगे देखो, जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा, महान आत्मा से जुड़ जाएगा महात्मा, क्या हो जाएगा महात्मा। किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला, मर्मज्ञ, बहुत महत्वपूर्ण है ये मर्मज्ञ। किसी बात, गुण मतलब छिपा हुआ, ठीक है। किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला, मर्मज्ञ, ठीक है, मर्मज्ञ। तो ये महत्वपूर्ण शब्द ये भी है। जो शायद जो एक आप महाराष्ट्र जानते हो, राज्य जो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य में बाल ठाकरे को सुना होगा, सुना है? नहीं सुना, तुम लोग नहीं सुने हो। तो बाल ठाकरे जो है वहाँ के मुख्यमंत्री शायद रहे थे, उनकी पार्टी थी शिवसेना। तो बाल ठाकरे जो थे वो एक पत्रिका चालू किए थे जिसका नाम था मर्मज्ञ, ठीक है, लोगों को जोड़ लिया था। अब क्यों, उनकी भी कहानी अलग है, ठीक है। हिंदूवादी नेता थे बहुत तगड़े, ठीक है। तो वो बाद में कभी टाइम होगा तब बताएंगे। आगे देखो, जो मछली का आहार करता हो, मत्स्याहारी, मत्स्याहारी, ये तो जानते हो ना, मत्स्य माने मछली, मत्स्याहारी, मत्स्य धनाहारी, मत्स्य को जो आहार बनाए, मछली को जो खाए, मत्स्याहारी, ठीक है। जिसकी भुजाएं बड़ी हो, महाबाहु, क्या कहलाएगा? महाबाहु। जिसकी भुजाएं बड़ी बड़ी हो, क्या कहलाएगा? महाबाहु, ठीक, याद रहेगा। आगे देखो, देवताओं पर चढ़ाने हेतु बनाया गया दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण, मधुपर्क, क्या कहलाएगा? मधु। तो इसको भी पॉइंट कर लें कि देवताओं पर जो चढ़ाने के लिए दही, घी, चीनी और शहद का जो मिश्रण है वो क्या कहलाएगा? मधुपर्क, क्या कहलाएगा? मधुपर्क, ठीक। आगे देखो, किसी मत को मानने वाला, मतानुयायी, किसी मत को मानने वाला मतानुयायी, ये तो पता है, बता चुके हैं। आगे देखो, मनन करने योग, मननी, मननी, मनन करने योग, मनन मतलब सोचते हो ना, चिंतन करने योग, तो मनन करने योग मननी, मनन करने योग क्या होगा? मननी। और जो मान सम्मान के योग हो, माननी, जो मान सम्मान के योग है उसे क्या कहेंगे? मनन करने योग मननी, मान सम्मान के योग माननी, ठीक है। माननी, श्रीमान, ठीक है, ये पधार रहे हैं, माननी लगा देता है सब, कोई नेता आते तो माननी शब्द लगा देते हैं, ठीक। तो माननी शब्द लगा, माननी मतलब जो सम्मान करने योग्य है, ठीक है। जो मधुर बोलता हो, मधुर भाषी, जो मधुर बोलता हो, मधुर भाषी, ठीक है। मित बोलने वाला, मित यानी कम बोलने वाला, मितभाषी, मित यानी कम बोलने वाला, मित माने क्या होगा? कम, मितभाषी मतलब कम बोलने वाला, जो कम बोलता हो, मितभाषी। कम खर्च करने वाला, मित व्ययी, कितना बढ़िया शब्द है। मित मतलब कम, मित याद कर लें, व्ययी मतलब खर्च करना, तो कम खर्च करने वाला मित व्ययी, ठीक है। एक महीने में होने वाला मासिक, एक महीने में होने वाला मासिक, रोज होने वाला दैनिक, एक साल में होने वाला वार्षिक, तो सब पता ही है, ओके। आगे देखो, माता के हत्या करने वाला, मात्र हत्या, मात्र हंता, माता की हत्या करने वाला, पिता की हत्या करने वाला, पितृहंता। मात्र घाती भी है, दिया है शब्द, ठीक है, माँ के ऊपर आघात जो करे। मरने की इच्छा, मुमूर्षा, मरने की इच्छा क्या कहलाएगा? मुमूर्षा, ये बहुत पूछा जाता है, इच्छा वाले जितने हैं एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जीने की इच्छा, जिजीविषा, जीतने की इच्छा, जिगीषा, देने की इच्छा, जित्सा, ठीक है। ऐसे तमाम तथ्य आप देख लेना, मैं पूरे नहीं याद है। मरने की इच्छा, मुमूर्षा, खाने की इच्छा, अभी खाने की इच्छा पढ़े अभी, पीने की इच्छा, पिपीसा, पिपीसा था, पी,
देख लेना इसको, पिपीसा था कि पिपासा होगा, पिपासा होगा, पिपासा, ठीक है, पिपासा होगा, ठीक है। आगे देखो, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने की इच्छा क्या होगा, मुमूर्षा, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने की इच्छा मुमूर्षा। मुंह पर निकलने वाली फुंसियां मुहासे, तो सब जानते हो, ठीक है। जिसे मोच की कामना हो, मुमुक्षु, 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 मोच समझते हो, जीने मरने के चक्कर से फ्री हो जाए, उसी को कहते हैं मोच। समझ पाए, जीने मरने का, जीवन लेने के चक्कर से फ्री हो जाए, परमानेंट सीधा सेटल हो जाओ ईश्वर के पास। तुम बना रहे हो, तुम तुम्हारे पास सेटल, तो मरने वाला चक्कर है खत्म, मरने वाला चक्कर है खत्म, जी पैदा होने वाला चक्कर खत्म। तो जीने मरने की जो चक्र है उससे अगर क्या हो जाओ, मुक्त हो जाओ, तो उसी को कहेंगे मोच। क्या कहेंगे, मोच। तो जिसे मोच की कामना, मुमुक्षु, मुमुक्षु, याद रहेगा कि नहीं, मोच की कामना मुमुक्षु, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मुमूर्षा, मुमूर्षा की वर्तनी भी बहुत बार पूछी जाती है, ये भी आप याद रखेंगे, मुमूर्षा, ठीक है। जिसे मोक्ष की कामना हो, मुमुक्षु। भेड़ का बच्चा मेमना, भेड़ का बच्चा क्या कहलाएगा, जो हाथों से मुक्त है अर्थात अधिक देने वाला, मुक्त हस्त, जो हाथों से मुक्त है अर्थात अधिक देने वाला, जैसे कि माता, ठीक है, अधिक देने वाला माता। तो मुक्त हस्त कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, जो मुकदमा लड़ता है, मुकदमेबाज, क्या कहलाएगा, तो जो मुकदमा लड़ता हो क्या कहलाएगा, मुकदमेबाज। एक पेज और पढ़ लेते हैं आज, ठीक है, कल में खत्म हो जाएगा फिर। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पे पेज पर आएंगे हम लोग, तो इसमें और दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, जिसमें मल हो, गंदगी हो, ठीक है, मलिन, मलिन, तो मलिन बस्तियाँ होती हैं ना, गंदी बस्तियाँ, गंदी मतलब यहीं पे एसटी लोग ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है। तो जिसमें मल हो, गंदगी हो, मलिन, ठीक। देखो, मेघ की तरह नाद करने वाला, मेघनाद, ठीक है, गरजने वाला, नाद का मतलब होता है गरजना, तो मेघ की तरह नाद करने वाला मेघनाद, मेघनाद रामायण में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, फिर क्या कह रहा है, किसी विषय पर दूसरे से मत ना मिलना, मतभेद सुना होगा, मत में भेद हो गया, किसी विषय पर दूसरे से मत ना मिलना मतभेद कहलाएगा। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया मतदान। मन पसंद या नामांकित, मनोनीत, ये तो जानते होंगे कि नहीं, मन पसंद या नामांकित जो है वो क्या कहलाएगा, मनोनीत। अगर देखो, वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो, मुद्रास्फीति, ठीक है, तो वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो जाए तो मुद्रास्फीति कहलाती है, क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति, याद रहेगा, ये तुम्हें अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है, मुद्रास्फीति क्या होती है, ठीक है। तो वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो जाए वो कहलाती है मुद्रास्फीति। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय, मृत्युंजय मंत्र भी होता है, ठीक है, तो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या हो जाएगा, मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय जिसने प्राप्त कर ली हो, मृत्युंजय। मांस आहार या भोजन करने वाला, मांसाहारी, तो मांस जो खाने वाला है मांसाहारी, ठीक है, या मांस भोजी कहलाएगा वो। जहाँ तक हो सके यथासंभव, ये सुना होगा तुम लोग, यथासंभव, जहाँ तक हो सके, यथासंभव हम ये प्रयास करेंगे, ठीक है, कहते हैं कि नहीं, यथासंभव, जहाँ तक हो सकेगा हम ये प्रयास करेंगे, तो इसको भी आप टिक लगा सकते हो अगर ना याद हो, ठीक है। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, ये शब्द जो है यथाशक्ति, यथासंभव, ये जब आपको पढ़ाएंगे समास तो वहाँ देखने को मिलेंगे इसमें कौन सा समास है, ठीक है, तो वो आपको आगे बताएंगे, ठीक है, क्लियर। आगे देखो, यश वाला, यशस्वी, यश वाला, यशस्वी, ठीक है, यश वाला क्या कहलाएगा, यशस्वी, ठीक। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे, क्रम के अनुसार यथाक्रम, क्रम के अनुसार यथाक्रम, क्रम के अनुसार यथाक्रम। जहाँ तक सद सके यथासाध्य, जहाँ तक सद सके यथासाध्य, जैसा चाहिए वैसा, यथोचित, ठीक है, जैसा चाहिए वैसा, यथोचित, ठीक है।
जैसा आपको चाहिए वैसा, यथोचित। ठीक है, क्या कहलाएगा? यथोचित। यथोचित याद रहेगा, ये महत्वपूर्ण है, इस पर टिक कर लीजिए। जैसा चाहिए वैसा, यथोचित। जैसा चाहिए वैसा क्या कहलाएगा? यथोचित। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, यायावर। ठीक है, क्या कहलाएगा? यायावर। इसको भी पॉइंट कर लें आप। जो एक स्थान पर टिक कर ना रहे, ठीक है, एक ही जगह पे जो ना टिके, अलग अलग स्थानों पे जाए, वो यायावर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यायावर। कभी यहाँ तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ, यहाँ यहाँ वर। ठीक है, यहाँ 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 वहाँ घूम रहा है, यायावर। क्या कहलाएगा? जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। युद्ध में जो कैसा रहता है? स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। बात समझ पाए? महाभारत में युधिष्ठिर जो है सबसे बड़े भाई थे, ठीक है, पांडवों के। तो युद्ध में स्थिर रहते थे ये। ठीक है, बात समझ पाए? कहते थे नहीं, हम ये लड़ाई वड़ाई सब नहीं, धर्म प्रिय इन्हीं को कहा जाता था। ठीक है, तो युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहे, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर की वर्तनी बहुत बार पूछता है, युधिष्ठिर की वर्तनी बहुत बार पूछता है। युद्ध का जहाज, युद्धपोत, तो याद रहेगा, युद्ध का जहाज, युद्धपोत माने जहाज होता है, आप जानते। आगे देखो, नए युग या प्रवृत्ति का निर्माण करने वाला, युग निर्माता। तो नए युग या प्रवृत्ति की निर्माण करने वाला, युग निर्माता। नए युग या प्रवृत्ति का परिवर्तन लागू करने वाला, युग प्रवर्तक। क्या कहलाएगा? युग प्रवर्तक। ठीक है, आगे देखो, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सा। देखो इच्छा वाले कितने शब्द आ रहे हैं। ठीक है, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सा। क्या कहलाएगा? युयुत्सा। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सा। जितने इच्छा वाले, ये आपको पढ़ने हैं, जो आपकी आदित्य पब्लिकेशन की बुक है उसमें एक साथ दिए हैं इच्छा वाले। ठीक है, तो युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सा। यथार्थ कहने वाला, यथार्थवादी। ठीक है, यथार्थ मतलब सही सच कहने वाला, यथार्थवादी। जो क्रम के अनुसार हो, यथार्थ, जो क्रम के अनुसार हो, यथार्थ। यथा शब्द का मतलब सही होता है एक तरीके से। ठीक है, आगे देखो, यात्रा करने वाला, यात्री। ये तो सबको मालूम है भाई। रक्त में रंगा हुआ या भरा हुआ, रक्त रंजित। ठीक, रक्त रंजित, रक्त से सना हुआ, रक्त रंजित। कितना बढ़िया शब्द है, रक्त से रंजित है, रंगा हुआ है, रक्त रंजित। जो रंग का मंच है, नाटकों का मंच है, रंगमंच। ठीक है, एक जो रंग का क्या है, मंच। नाटक पहले हुआ करते थे, नाटक वगैरह दिखाया था। नाटक में कठपुतलियाँ जो है अपना दिखाती थी अलग अलग तरीके का। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? पहले के ज़माने में कठपुतलियों के द्वारा दिखाया जाता था। ठीक, और राजेश खन्ना का एक डायलॉग है, हम रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं, हम रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं बाबू मुशायर। और कठपुतलियाँ हैं हम लोग, चला कौन रहा है ईश्वर। वो जब चाहेगा हमको गिराएगा, जब चाहेगा वो बनाएगा। समझ पा रहे हैं? तो रंगमंच क्या है? एक स्टेज है जिसपे जो है कठपुतलियों का जो है नाटक कराया जाता था। मैं कठपुतलियाँ देखी कि नहीं? नहीं देखी है? कठपुतलियों का नाटक देखा थोड़ा बहुत? अरे यार तुम लोग कहाँ देखी। रात को ना दिखाई देने वाला रोग, रतौंधी। अरे रतौंधी में रात में बिल्कुल नहीं दिखाती। ठीक है, बिल्कुल एकदम करिया दिखाई दी है तुम्हें। जो रथ पर सवार है, रथी। जो रथ पर सवार है, रथी। जो राज्य या राजा से द्रोह करे, राजद्रोही। तो राज्य या राजा से द्रोह करे क्या कहलाएगा? राजद्रोही। राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्रपति। राष्ट्र का जो प्रमुख है वो क्या कहलाएगा? राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्रपति। आगे देखो, गोपों को घेरा बांध कर नाचने की क्रिया, रास। गोपो समझ रहे हो? गोपियाँ। ठीक है, तो गोपों को घेरा बांध कर नाचने की जो क्रिया है वो रास। तो रास लीला कौन करते थे? ठीक है, आगे देखो, वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में हो, रिक्त। ये पॉइंट कर लें आप, वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में हो, ठीक है, रिक्त कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रिक्त। वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में हो, क्या कहलाएगी? रिक्त। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, रूपक।
वह काव्य ऐसा काव्य जिसका अभिनय किया जाए, अभिनय मतलब उसको एक तरीके से नाटक के रूप में दिखाया जाए लोगों के द्वारा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रूपक। ऐसा काव्य जिसका अभिनय किया जाए, जैसे अंधेर नगरी एक नाटक चलता था किताबों में, और उसको लोग जो है नाटक के द्वारा करके दिखाने लगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से रूपक। तो ऐसा काव्य जो नाटक जिसका किया जाए, जिसका अभिनय किया जाए, वो क्या कहलाएगा, रूपक। आए समझ में कि नहीं। जिसे देखकर या सुनकर रोम खड़े हो जाएं, रोमांचकारी। जिसे देखकर या सुन करके रोम खड़े हो जाए, क्या कहलाया जाएगा, रोमांचकारी। कितनी बढ़िया रोमांचकारी फिल्म है, देखते ही रोम खड़े हो जाए, ठीक है, बात समझ में। तो अलग अलग तरीकों की हो सकती है रोमांचकारी फिल्में, ठीक है। तो रोमांचकारी फिल्म का मतलब अच्छा है, देख के रुआ खड़े हो जाएंगे, तुरंत समझ जाओ। रोमांचकारी अगर फिल्म का लिखा हुआ है, देख के मतलब शरीर के रुओं जो है वो खड़े हो जाएंगे, इतनी बढ़िया पिक्चर है, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बहुत सारी पिक्चर है। राजा या राज के प्रति किया जाने वाला द्रोह, तो राजद्रोह तो हो चुका है। जो राजनीति जानता है, राजनीतिज्ञ, ये तो जानते हो आप लोग। जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो, राजपत्रित। आगे देखोगे, जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो, लखपति। जिसका उदर लंबा हो, बड़ा हो, लंबोदर। उदर माने पेट, ठीक है, लंबोदर यानी तो सब बोलिए, ये तो बोलिए और नहीं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, लब्ध प्रतिष्ठ। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध माने यहाँ प्राप्त करना होता है, ठीक है, लब्ध माने क्या होता है, प्राप्त। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, लब्ध प्रतिष्ठ। पाने की इच्छा, लिप्सा। इसको भी पॉइंट कर ले। पाने की इच्छा क्या कहलाएगी, लिप्सा। पाने की इच्छा, लिप्सा। पाने की इच्छा, पाने की इच्छा, लिप्सा। पीने की इच्छा, पिपासा। पिपासा, ठीक है। पाने की इच्छा, पीने की इच्छा, पीने की इच्छा, पिपासा। पाने की इच्छा, लिप्सा। पाने की इच्छा, लिप्सा, ठीक है। तो पाने की अगर इच्छा है तो आदमी के लिप पर ही तो वो बात होगी। लिप मतलब समझते हो, लिप याद कर ले, ओठों पर ही तो बात, किसी पाने की इच्छा, ठीक है, तो कहाँ होगी लिप, तो इसलिए लिप्सा। नहीं, मम्मी से अगर कहोगे मम्मी हमको ये चीज़ चाहिए, ठीक है, तो पाने की इच्छा कहाँ से निकल रही है, लिप्स से। कहाँ निकल रही है, लिप्स, तो लिप्सा से याद कर लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, ठीक। आगे देखो, जो भूमि का हिसाब किताब रखता हो, लेखपाल। बढ़िया है, भूमि का हिसाब किताब रखता है ये। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, लोरी। माताएं सुनाती थी पहले, दादी सुनाती थी। आजकल की माताएं जो बनेंगी आने वाले समय में, वो लोरी सुनाएंगी, क्या सुनाएंगी वो नहीं सुना पाएंगी, वो कच्चा बादाम सुनाएंगी आगे देखो, वह शासन प्रणाली जो जनता द्वारा जनता के हित के लिए हो, लोकतंत्र। क्या हो जाएगा, लोकतंत्र, ठीक है। आगे देखो, देखो आगे, आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला, लेखाकार। लेखाकार, आगे पढ़ो। देखो बच्चा, कहाँ लिखा हुआ है, जो आसानी से पचता हो, लघुपाक। क्या कहलाएगा बच्चा, लघुपाक। जो आसानी से पच जाए वो कहलाएगा लघुपाक। जो वर्णन के बाहर हो, वर्णातीत। वर्णातीत क्या कहलाएगा, जो वर्णन धन अतीत लिखा हुआ है, वर्णातीत। क्या हो जाएगा, वर्णातीत। तो वर्णन से जो बाहर हो, वर्णातीत। क्या कहलाएगा, जो वचन से परे हो, वचनातीत। तो वचन धनातीत, अतीत माने परे, दूर, ठीक है, तो वचनातीत हो जाएगा। जो पूर्ण रूप से बहरा हो, वज्रबाधिर। वज्रबाधिर, ठीक है, क्या हो जाएगा, वज्रबाधिर। जो पूर्ण रूप से बहरा हो, वज्रबधिर। क्या कहलाएगा, जो पूर्ण रूप से बहरा हो, वज्रबधिर। इसको पॉइंट कर ले आप, बधिर माने बहरा होता है, ठीक है, ठीक। आगे देखो, जिसके पाणी हाथ में वीणा हो, वीणा पाणी। क्या कहलाएगा, वीणा पाणी। जिसके हाथ में पाणी अर्थात वीणा हो, वीणा पाणी। जिसके हाथ में वज्र अर्थात वज्र पाणी। क्या कहलाएगा, वज्र पाणी। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट में,
बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच के समय का जो है ये क्या कहलाएगा? वया संधि। क्या कहलाएगा? बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का जो समय है वो क्या कहलाएगा? वया संधि। क्या कहलाएगा? वया संधि। ठीक, नहीं वयस्क हो रहे हैं, जहाँ से आप वयस्क हो रहे हैं वो बीच की संधि है। ठीक है, तो वया संधि आप ऐसे याद कर लेंगे। जिस स्त्री की कोई संतान ना हुई हो, बंध्या लिखा हुआ है, ठीक, बांझ भी होता है, ठीक, बंध्या भी दिया हुआ, तो इसको भी आप याद कर लेंगे। जो अधिक बोलता हो वाचाल, जो मुकदमा दायर करता है वादी, मुद्दई, ठीक है, जो मुकदमा दायर करता है वादी क्या कहलाएगा? वसुदेव के पुत्र वासुदेव। तो वसुदेव के पुत्र कौन थे? वासुदेव, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, तो वसुदेव के पुत्र वासुदेव। ठीक है, जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिर में रखा गया हो, वातानुकूलित, वातानुकूलित, तो वातावरण के अनुकूल, तो वातानुकूलित। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? आगे देखो, वाडव, ये वाडव पढ़ाया था सागर में। वाडव का अनल, वाडवानल, वाडवानल, वाडव का अनल यानी सागर की आग, वाडवानल क्या कहलाएगा? वाडवानल। अनल माने आग, याद रहेगा, ये पॉइंट करने चाहे तो आप इसको। ठीक है, जो कोई वस्तु वहन करता है, जो कोई वस्तु वहन करता है, वाहन मतलब कोई वस्तु वहन करता है, कोई वस्तु को बैठा के वहन करके ले जा रहा, तो वाहन कहलाएगा कि नहीं? आगे देखो, बिक्री करने वाला विक्रेता, बिक्री करने वाला विक्रेता, जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता है, विधर्मी क्या कहलाएगा? विधर्मी या अधर्मी। ठीक है, जिस स्त्री का दव पति मर गया हो, विधवा, दव माने पति, ये भी होता है, याद कर ले। एक यहाँ पे निकल आया पर्यायवाची बढ़िया था। दव माने क्या होता है? पति। ठीक, जो अपनी जिस स्त्री का दव मर गया हो अर्थात पति मर गया हो, विधवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विधवा। जो विश्व भर का बंधु है, विश्व बंधु, जो विश्व भर का बंधु है, विश्व बंधु, जो विषयों में आसक्त है, विषयासक्त, विषय और धनासक्त, तो विषयासक्त हो जाएगा। जो विषय विचार में आ सकता है, विचारगम क्या कहलाएगा? विचार। बोलने की इच्छा, फिर आ गया इच्छा वाला, विवासा, विवाच्छा, सॉरी, विवाच्छा, बोलने की इच्छा, विवाच्छा, बोलने की इच्छा, विवाच्छा, उसको पॉइंट कर लें आप। बोलने की इच्छा, विवाच्छा, बोलने की इच्छा, विवाच्छा। विश्व का पर्यटन करने वाला, विश्व पर्यटक। प्रतिकूल पक्ष का विपक्षी, प्रतिकूल पक्ष का दूसरे पक्ष का, तो विपक्षी नहीं हो जाएगा वो। आगे देखो, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, विदुर, तो ये याद रखना, क्योंकि विधवा तो याद रहता है, विदुर नहीं याद रहता। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो वो पुरुष विदुर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विदुर। तो विधवा का विलोम क्या हो जाएगा? विदुर। विधवा का विलोम विदुर। तो जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो क्या कहलाएगी? विदुर। जिसकी पत्नी साथ में ना हो, विपत्निक, जिसकी पत्नी साथ में ना हो, विपत्निक, पत्नी छोड़ के चली गई है भाई के छोड़ के चली गई है तो वो क्या कहलाएगी? विपत्निक, नहीं विपत्निक कहलाएगा। तो ठीक है, अब अगर मर गई है तो विदुर। विदुर में जो छोटे ऊ की मात्रा लगी है याद रखना। ठीक है, विदुर। ठीक है, आगे देखो, जिसकी पत्नी साथ में ना हो, विपत्निक। जिस पर विश्वास न किया जा सके, विश्वासघाती कहता है ना, विश्वासघाती बहुत बार सुना होगा तुम लोग। जो विश्वास करने योग्य हो, विश्वसनीय, विश्वसनीय, विश्वसनीय। ठीक है, विश्वसनीय, जो विश्वास करने हो क्या हो जाएगा? विश्वसनीय। तो कहेंगे मेरा जो उत्पाद है वो विश्वसनीय है। जो भी प्रोडक्ट बेचने वाले होते हैं कहेंगे विश्वसनीय प्रोडक्ट है। ठीक है, आगे देखो, जिस पर विश्वास किया गया है, विश्वस्त, जो विश्वास करने हो गए वो विश्वसनीय, और जिस पर विश्वास किया गया है वो विश्वस्त, विश्वस्त क्या हो जाएगा? विश्वस्त। ठीक है, जिस पर विश्वास किया गया है वो विश्वस्त, जो विश्वास करने योग्य हो विश्वसनीय क्या कहलाएगा? विश्वसनीय। आगे देखो, जो विश्व का हित चाहता है उसे क्या कहेंगे? विश्व हितैषी। विश्व का जो हित चाहता है विश्व हितैषी। ठीक है, जो विश्व का हित चाहे विश्व हितैषी। कानून के द्वारा प्राप्त या विधि के द्वारा प्राप्त, विधि प्रदत्त,
प्रदत्त मतलब प्राप्त होना, ठीक है। तो विधि के द्वारा प्राप्त यानी कानून के द्वारा प्राप्त क्या कहलाएगा? विधि प्रदत्त। क्या कहलाएगा? विधि प्रदत्त। आगे देखो और, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, बिजली की तरह तीव्र वेग वाला विद्युत वेग, बिजली की तरह तीव्र वेग वाला विद्युत वेग, इतना सरल शब्द है विद्युत वेग, विद्युत की तरह तेज वेग वाला विद्युत वेग, ठीक है। बिजली की तरह कांति वाला, कांति माने चमक, कांति सुना होगा सब, चमक में नहीं पढ़ाया था, कांति नहीं पढ़ाया था, ठीक है। कांति चमक का पर्यायवाची, स्त्री का भी दिया होगा, तो कांति, ठीक। तो बिजली की तरह चमक वाला विद्युत प्रभ, क्या दिया है? विद्युत प्रभ। पॉइंट कर ले इसको। तो विद्युत की तरह जो चमक होती है, विद्युत में जो चमक होती है, विद्युत प्रभ क्या कहलाएगा? विद्युत की तरह चमक वाला विद्युत प्रभ क्या कहलाएगा? विद्युत प्रभ। याद रहेगा ना विद्युत प्रभ। आगे देखो, जिसमें किसी प्रकार का विकार हो, विकृत, किसी प्रकार का विकार हो तो क्या कहलाएगा? विकृत। ये तो सुना होगा विकृत। अगला जो है कह रहा है कि देखो बेटा, जिसमें किसी प्रकार का विकार हो, विकृत, किसी प्रकार का विकार हो तो क्या कहलाएगा? विकृत। आगे देखो, जिसका कोई अंग बेकार हो गया है, विकलांग, अंग बेकार हो क्या कहलाएगा? विकलांग। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ, किसी विषय को किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ हो सकता है, चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो सकता है, तो किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला क्या कहलाएगा? विशेषज्ञ। क्या कहलाएगा? विशेषज्ञ। जिसके विषय में विवाद हो, विवादास्पद, सरल है, जिसके विषय में क्या हो? विवाद हो, विवादास्पद। आगे देखो, स्पष्टीकरण के लिए दिया जाने वाला वक्तव्य, विवृत्ति, स्पष्टीकरण के लिए दिया जाने वाला वक्तव्य, इसका मतलब आप ये समझिए, जैसे घर में, ठीक, कोई इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगा दिया गया कि तुम जो काम करी हो हैं, तुम्हारी से गलती भाई है, अब तुमसे गलती भाई है लेकिन थोड़ी भाई, अब तुम उसका स्पष्टीकरण कर रहे हो कि हाँ हम कर ही रहा है लेकिन इतना ना जितना बता रहे हो। तो क्या लिखा हुआ? स्पष्टीकरण के लिए दिया जाने वाला जो वक्तव्य है वो क्या कहलाएगा? विवृत्ति। क्या कहलाएगा? बात समझ पाए? घर में मान लो कोई कुछ चुरा ली, समोसा आए, या मान लो समोसा छोड़ दो, मान लो मिठाई आई, मिठाई का डब्बा, और तुम 4 भाई, और वो सारी मिठाई चोरी हुई गई, मम्मी कह रही कौन खाइस, तुम्हें देख ली चोरी करत भाई, तुम्हारे नाम आगा। अब तुम फिर स्पष्टीकरण दी हो कि देखो वो बड़ा वाला जो भाई है वो भी उठा लेगा, तो मझला वाला 4 वो लेगा। अब स्पष्टीकरण दे रहे हो ना। तो किसी बात के लिए स्पष्टीकरण के लिए जो दिया गया वक्तव्य वो कहलाएगा विवृत्ति। क्या कहलाएगा? विवृत्ति। जो व्याकरण का ज्ञाता हो, व्याकरण, बढ़िया शब्द है व्याकरण, व्याकरण नहीं व्याकरण। तो जो व्याकरण का ज्ञाता हो व्याकरण क्या कहलाएगा? व्याकरण। जो विज्ञान का ज्ञाता हो वैज्ञानिक, जो विज्ञान का ज्ञाता हो वैज्ञानिक। याद रहेगा? ये तो याद है रहेगा। वेतन पर काम करने वाला वैतनिक, वेतन पर काम करने वाला वैतनिक। जो कानून के अनुसार हो वैध, नहीं, जो कानून के अनुसार जो हो रहा है वो वैध, और जो कानून के अनुसार ना हो अवैध। आगे देखो, जो व्याख्या करता हो व्याख्याता, जो व्याख्या करता हो व्याख्याता। विष्णु का भक्त वैष्णव, विष्णु का भक्त वैष्णव, विष्णु का भक्त वैष्णव। आगे देखो, इधर हो गए पूरे हो गए इस पेज के। चलो अब बस लास्ट पेज बचा है, वो हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है। और कल से हमारा जो है पूरा ये समाप्त हो जाएंगे। कौन? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।